हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी फॉरेस्ट गार्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग जानते हैं यूपी ट्रिपल एस सी फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम 4 अप्रैल को है और इसमें हिंदी के 60 यानी कि 60 क्वेश्चंस आना है। तो मैं पूरे ही क्वेश्चंस का टेस्ट लेकर के आया हूँ। 60 नहीं, 80 क्वेश्चंस आना है। तो 80 क्वेश्चंस का मैं टेस्ट लेकर के आया हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो जल्दी से बताइए कि कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है। आभार। आभार शब्द जो है सर्वे एक पुल्लिंग शब्द है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। कर्ता कारक का परसग कौन सा है? कर्ता कारक का चिन्ह आपको बताना है, ये कौन सा कारक चिन्ह होता है कर्ता कारक में। देखो, कर्ता ने कर्म को, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्ता ने, यानी कि ने कारक चिन्ह आता है कर्ता कारक में। रीत अनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? रीत अनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा रीति प्लस अनुसार। सर, पहला ऑप्शन करेक्ट। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कल्प वृक्ष का पर्यायवाची शब्द, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पारिजात, कल्पतरु और देव वृक्ष, ये सभी कल्प वृक्ष के पर्यायवाची शब्द हैं। निम्नलिखित में से एकल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ किस में? जल्दी बताओ, कौन सा चिन्ह एकल उद्धरण चिन्ह कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। वह हमें मूर्ख समझता है, वाक्य का कर्मवाच्य बताइए कि इसका कर्मवाच्य क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा उसके द्वारा हमें मूर्ख समझा जाता है। पहला ऑप्शन करेक्ट। एक्टिव पैसिव वॉइस होते हैं, बस वही है कृत्यवाच और कर्मवाच। कृत्यवाच दिया है, कर्मवाच हमको यहाँ पर निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी ने अभी हाल ही में पीईटी का सिलेबस जो है वो जारी कर दिया है। और आप लोग ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे कि पीईटी का जो आवेदन पत्र यानी कि जो फॉर्म है वो बहुत जल्द ही आने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए अनअकैडमी आप लोगों के लिए सिलेबस के अनुसार पीईटी का टारगेट बैच लेकर के आया है, जो कि 4 मंथ का टारगेट बैच है। इसमें आपको अलग अलग एजुकेटर और अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों, ये कोर्स आपका 1 मार्च से स्टार्ट हो रहा है और 10 जुलाई तक आपका ये जो कोर्स है वो चलेगा। ठीक है, तो अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। 10% के इंस्टेंट डिस्काउंट के लिए अपने चैनल का नाम इंडियन स्टडी अप्लाई कीजिएगा, तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकोक्ति बताओ, यानी कि आपको लोकोक्ति का अर्थ दे दिया, आपसे लोकोक्ति पूछी है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? शेर को सवा शेर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? जल्दी बताओ। सभा है, कक्षा है, भीड़ है, दौड़। दौड़ जो है वो समूहवाचक संज्ञा नहीं है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। अनु उपसर्ग से बना शब्द कौन सा होगा? अनमोल में अनुपसर्ग, अनुवाद में बस यही है, अनुवाद में अनुपसर्ग होगा। लिखित में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे ही लगाए जाते हैं और उपसर्ग आगे लगाए जाते हैं, तो लिखित में ता प्रत्यय होगा। कौन सा? तीसरा ऑप्शन करेक्ट। लोटा शब्द है कैसा? लोटा हो गया, खिड़की हो गया, कटोरा हो गया, ये सभी जो है कैसे शब्द हैं? देशज शब्द हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज शब्द है? जल्दी बताओ। बता चुका हूं और आपको करवा भी चुका हूं, सेकंड बार आ रहा है ये क्वेश्चन। रिक्शा शब्द जो है ये शायद जापानीज भाषा का शब्द है। तामसिक का विलोम शब्द क्या होगा? तामसिक का विलोम शब्द हमसे पूछा है, तो तामसिक का विलोम शब्द हो जाएगा सात्विक। सात्विक जो है ये तामसिक का विलोम शब्द हो जाएगा। किन वर्णों के उच्चारण में कम आयु तथा कम समय लागत लगता है? लागत नहीं, लगता है, जल्दी बताओ। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? अल्प प्राण। अल्प प्राण क्या होते हैं, महाप्राण क्या होते हैं, आपको मेरी वर्णमाला वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, तो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द पंक्ति चुनिए। कौन सी पंक्ति जो है, कौन से ऑप्शंस में सभी वर्तनी जो हैं वो बिल्कुल शुद्ध लिखी हुई हैं? देखो, निष्फल बिल्कुल ठीक लिखा, आशीर्वाद बिल्कुल ठीक लिखा, ईर्ष्या बिल्कुल ठीक लगा, और यहाँ पर प्रशंसा भी बिल्कुल ठीक लगा। अशुद्ध शब्द आपको बताना है। अशुद्ध शब्द बताना है, कौन सा शब्द जो है वो अशुद्ध है, गलत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? चेहर दीवारी, ये एक अशुद्ध शब्द है, गलत शब्द है। अक्ल का दुश्मन, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अक्ल का दुश्मन, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? महामूर्ख। 8 अध्याय हैं जिसमें, यह समास का उदाहरण है, जल्दी बताओ। अब देखो, पहला पद संख्यावाचक हो गया, 8 अध्याय हैं जिसमें। अब देखो, हालांकि
यहाँ पर द्विगु समास होना था, लेकिन जिसमें जिसका जिसकी हिंदी निकलती है तो वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा, ध्यान रखना। समास विग्रह आपसे दिया था, समास आपसे पूछा था, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। वाक्य में रेखांकित शब्द बताइए। धीरे धीरे क्या है, तो धीरे धीरे शब्द जो है वो एक क्रिया विशेषण शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव शब्द आपसे पूछा गया है। पत्ता, पत्ता शब्द जो है वो एक तद्भव शब्द है, पत्र का। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए। कौन सा तत्सम शब्द है? आलस्य, आलस शब्द जो है आलस का तद्भव तत्सम है। उच्च कुल में पैदा हुए व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? उच्च कुल में जो व्यक्ति पैदा होता है उसको हम कुलीन बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? जल्दी बताइए, कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? उन्हें ना नींद आती थी ना भूख प्यास लगती थी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? जल्दी बताओ, कौन सी क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया है? जगाना, जगाना क्रिया जो है सर प्रेरणार्थक क्रिया है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सड़क का बहुवचन रूप क्या होगा? सड़क का बहुवचन रूप क्या होगा? तो सड़क का बहुवचन हो जाएगा सड़कें, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। क्या होगा दोस्तों? सड़कें, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मैं वहां होकर आया हूं, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? जल्दी बताओ, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? कौन सा अव्यय शब्द है? वहां, वहां शब्द जो है वो एक अव्यय शब्द हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है? जल्दी बताओ, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को पहचानना है। प्रत्येक को 5-5 रुपए दिए जाएं, तीसरा ऑप्शन जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य क्या है? कौन सा अशुद्ध यानी कि गलत है? जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 31, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यह गुलाब की माला खरीद लेना। चौथा वाक्य जो है वो अशुद्ध हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक गुलाब की माला खरीद लेना गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है? जल्दी बताओ, यानी कि पूरा हो चुका हो, ऐसे कौन सा भूतकाल है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा वे आए थे, ये पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कार्यालय आदेश किसके लिए निकाले गए आदेशों की सूचना है? जल्दी बताओ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्यालय आदेश मंत्रालय, संबंध विभाग, विभाग और अनुभाग, इन सभी के द्वारा दिखाए जाते हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। शिरीष के फूल किसकी रचना है? शिरीष के फूल किसकी रचना है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? कोई और कुछ का प्रयोग किस सर्वनाम में किया जाता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। भक्ति रस का स्थायी भाव निम्नलिखित में से कौन सा है? जल्दी बताओ, भक्ति रस का स्थायी भाव निम्नलिखित में से कौन सा है? भक्ति, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। उपयोग पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर आपका विभावना अलंकार है, पहला ऑप्शन करेक्ट। लिंग की दृष्टि से असंगत शब्द युग्म का चयन करें। लिंग की दृष्टि से वालिद का वालिदा होगा, बिल्कुल होगा। मासुक का मासिका होगा, बिल्कुल ठीक है। मेहतर का मेहतरी, ये गलत है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मेहतर का मेहतरानी होता है। अनुराग का लड़का खेलता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? का कारक चिन्ह आया है। अब का कारक चिन्ह किस में आता है? संबंध काकी के नानी ने रारी रे। उद्धार का संधि विच्छेद आपको करना है। उद्धार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो उद्धार का सही संधि विच्छेद हो जाएगा उत प्लस हार, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन का पर्यायवाची शब्द क्या है? कौन सा शब्द अर्जुन का पर्यायवाची शब्द है? 41। पार्थ, पार्थ शब्द जो है वो अर्जुन का पर्यायवाची शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा समाप्ति सूचक चिन्ह है? जल्दी बताओ, कौन सा चिन्ह समाप्ति सूचक है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये जो आपको चिन्ह दिख रहा है ये समाप्ति सूचक चिन्ह है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल देखो तेल की धार तो देखो, तेल देखो तेल की धार को देखो, इस श्लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इस श्लोकोक्ति का सही अर्थ हो जाएगा रुख पहचानना। घबराहट के संज्ञा का उदाहरण है, घबराहट के संज्ञा का उदाहरण है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। परिक्रमा में उपसर्ग बताइए। परिक्रमा में कौन सा उपसर्ग है? तो परिक्रमा में परि उपसर्ग है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 46। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जादूगर, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। निषेध के लिए सही विलोम शब्द क्या है? निषेध के लिए सही विलोम शब्द क्या है? निषिद्ध का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा विहित, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं, या कौन सा संघर्षी व्यंजन है? अगर आपको संघर्षी व्यंजन, उप व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अल्प प्राण, महाप्राण कुछ भी नहीं पता हो
तो यूट्यूब पे डाल देना वर्णमाला वाई इंडियन स्टडी, हमारी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी, लाखों बच्चों ने देखी हुई है, बहुत अच्छी वीडियो है। तो सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा हाँ, एक संघर्षी व्यंजन है। दिए हुए मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। इति श्री करना, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? इति श्री करना, कार्य समाप्त करना, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। गगनचुंबी शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है? गगनचुंबी का समास विग्रह करो, गगन को चूमने वाला, और जहां कारक चिन्हों का बोध होता वहां तत्पुरुष समास होता। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए, कौन सा शब्द जो है वो तत्सम है और शुद्ध भी है? सही आंसर क्या हो जाएगा? सटिका या साटिका, यानी कि पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। प्रत्युनपन्नमति के लिए एक शब्द के लिए उचित अनेक शब्द बताइए, यानी कि एक शब्द आपसे पूछ लिया है, दे दिया है आपसे, अनेक शब्द आपसे पूछा है। सही आंसर हो जाएगा अति शीघ्र सोचना, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। मैं खाना खा लिया है, रेखांकित क्रिया का उदाहरण बताइए। मैंने खाना खा लिया है, इसका जो खा लिया है ये क्रिया की दृष्टि से कैसा वर्ड है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त क्रिया, पहला ऑप्शन करेक्ट। प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस विशेष रूप से कहाँ मनाया जाता है? तो कहाँ मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस? तो विश्व की बात हो रही तो विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न वाक्य में से किस वाक्य में क्रिया हेतु हेतु मदभूत में है? तो सही आंसर हो जाएगा सावधानी बरतते तो दुर्घटना ना होती, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आवेदन पत्र का समापन किस शब्द से किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा प्राथी। भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ज्ञानपीठ। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है? तेजस्वी, तेजस्वी शब्द जो है वो एक पुल्लिंग शब्द है। संघार का संधि विच्छेद क्या होता है? संघार का संधि विच्छेद क्या होता है? तो आपका सही आंसर होगा सम प्लस हार, चौथा ऑप्शन करेक्ट। चंद्र का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? चंद्र का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा हिमांशु, ये चंद्र का पर्यायवाची शब्द है। आकर्षण में प्रयुक्त उपसर्ग की पहचान कीजिए, आकर्षण में कौन सा उपसर्ग होगा? तो आपका देखो आकर्षण में आ उपसर्ग भी होगा, आक उपसर्ग भी होगा और आकर्ष उपसर्ग भी होगा, यानी कि नहीं, गलत। कैसे आकर्ष कैसे हो जाएगा? आ उपसर्ग है भैया यहाँ, पहला ऑप्शन यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट है, आ उपसर्ग है, ठीक है। जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती है ना व्यंजन में, उनको हम क्या कहते हैं? तो उन ध्वनियों को हम अयोगवा कहते हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। शैतान की आंत, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा बहुत लंबी वस्तु, चौथा ऑप्शन करेक्ट। दिगंबर शब्द में कौन सा समास है? दिगंबर शब्द में कौन सा समास है? भगवान के नाम आंख बंद करके बहुब्रीहि समास लगा देना, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मूल पाठ का शब्द अनुवाद कहलाता है, मूल पाठ का शब्दशः अनुवाद कहलाता है, शब्दानुवाद कहते हैं उसको, चौथा ऑप्शन करेक्ट। पुरलिंग शब्द पहचानिए, कौन सा पुरलिंग शब्द है? पक्षी, पक्षी शब्द जो है वो एक पुरलिंग शब्द है। परमार्थ का संधि विच्छेद, परमार्थ का संधि विच्छेद, तो परमार्थ का संधि विच्छेद हो जाएगा परम प्लस अर्थ, पहला ऑप्शन करेक्ट। समूह का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? समूह का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? ब्रंद, ब्रंद जो है ये समूह का पर्यायवाची शब्द है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, पहला दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। दिनादुनिन, दिनानुदिन शब्द में कौन सा समास है? दिनानुदिन शब्द में कौन सा समास है? तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? अब यही वाव समास, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से विचित्र का आपको पर्यायवाची शब्द क्या होगा ये हमको बताना है, विचित्र का पर्यायवाची शब्द। तो विचित्र का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा सर? विलक्षण, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ और रे से ऋषि मूल स्वर कहलाते हैं, ए का निर्माण आ और किसके मिलने से होता है? तो ए को क्या कहेंगे? आ और ई के मिलने से होता है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ए का निर्माण आ और ई के मिलने से होता है, तो ए को क्या कहेंगे?
व्युत्पत्ति स्वर, ह्रस्व स्वर, स्पर्श स्वर या संयुक्त स्वर? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके 75। अब आप बोलोगे सर 5 क्वेश्चंस कहाँ चले गए? 5 क्वेश्चंस आपके गद्यांश में चलेगा, और बहुत सिंपल गद्यांश आता है, आराम से आप गद्यांश को पढ़ करके 5 क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। तो आप मान करके चलें ये पूरे 80 क्वेश्चंस का टेस्ट है। वीडियो आपको कैसी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।